इकाई 3.1 भारतीय काव्य शास्त्र प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन 31, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं दंडी। वैद्गा भंगी भिणिति किसका सूत्र है? ये कुंतक का सूत्र है। इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब एक तरफ उक्ति दे रखी है, दूसरी तरफ आचार्य दे रखे हैं। तो पहला है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। ये उक्ति जो है आनंदवर्धन की है। काव्यम ग्राहम अलंकारात, ये उक्ति है वामन की। मुख्यार्थ हतिद्रोष, ये उक्ति जो है मम्मट की है। करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम, ये उक्ति भामह की है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब उदाहरण दे रखे हैं और साथ में अलंकार दे रखे हैं। पहली लाइन दे रखे, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परति गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें असंगति अलंकार है। क्वेश्चन और दूसरा है चंचल अंचल सा नीलांबर। इसमें चंचल अंचल सा नीलांबर, जहाँ पर सा सी वगैरह आता तो उपमा अलंकार होता, तो उसके अंदर उपमा अलंकार ही है। ठीक है, कंपैरिजन हुआ है, इसमें उपमा अलंकार है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें चौथा जो दे रखा है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसके अंदर रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 35, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो नाटक को पंचम वेद भरत मुनि ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 36, एवं क्रम हेतु मदिधाय रसपिष्यम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? तो यह रस संबंधी सूत्र जो है भरत मुनि का है। क्वेश्चन नंबर 37, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? तो काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले वामन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 38, लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तमन्या कृत्तमम, यह कथन किस आचार्य का है? यह कथन भरत का है, यानी कि भरत मुनि का ही है। क्वेश्चन नंबर 39, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, यह उक्ति किस आचार्य की है? यह उक्ति भामह की है। क्वेश्चन नंबर 40, औचित्यम रस सिद्धस्य स्त्रम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की? यह उक्ति क्षेमेंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? स्वरभंग जो है वो सात्विक अनुभाव है। क्वेश्चन नंबर 42, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो इनमें से काव्य लिंग जो है वो श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहले आचार्यों के नाम दे रखे, फिर संप्रदाय दे रखे हैं। तो भरत जो थे रस संप्रदाय से थे, दंडी अलंकार संप्रदाय से हैं, वामन रीति संप्रदाय से है, और आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय से हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है? तो अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम जो है, सबसे पहले काव्य अलंकार, फिर काव्य अलंकार सार संग्रह है, उसके बाद अलंकार सर्वस्व, फिर अलंकार कौस्तुभ। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहली कृति है औचित्य विचार चर्चा, ये है क्षेमेंद्र की। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज की है, और काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि जो है रूप गोस्वामी का है। कुवल्यानंद जो है अपय दीक्षित का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, और रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ का है। क्वेश्चन नंबर 48, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल के आधार पर ग्रंथों का सही अनुक्रम है काव्यदर्श, उसके बाद ध्वन्यालोक, फिर काव्य मीमांसा, फिर साहित्य दर्पण। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो इसमें से रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। बाकी रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेगांत स्पर्श शून्य है, ये तीनों कथन विश्वनाथ के हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा स्वीकृत औचित्य के भेदों की संख्या से सम्मिलित कीजिए। तो कुंतक ने कितने माने हैं? कुंतक के अनुसार 2 हैं। आनंदवर्धन के अनुसार 6 हैं, और क्षेमेंद्र के अनुसार 27 यानी कि 27 है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। पहले रचनाकार है भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। धनंजय की रचना है 10 रूपक।
सागर नंदी की रचना है नाटक लक्षण रत्नकोश, और रामचंद्र गुणचंद्र इनकी रचना है नाट्य दर्पण। क्वेश्चन नंबर 52, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां समाशोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 53, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? तो इसका आंसर है भामह। भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है और रस का महत्व सेकेंडरी यानी कि गौण रखा है। क्वेश्चन नंबर 55, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे काकु वक्रोक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिभ्यासः, यह कथन किस आचार्य का है? यह कथन रुद्रट का है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो इसमें उक्ति विन्यास वक्रता, ये वक्रोक्ति का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। पहले है अभिनव गुप्त का जो ग्रंथ है वो है ध्वन्यालोक लोचन। राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा। महीम भट्ट का ग्रंथ है व्यक्ति विवेक। भोजराज का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। क्वेश्चन नंबर 59, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब बिना कारण के ही काव्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो उसमें से जो भाव है वो रस का अवयव नहीं है।